नमस्कार, मैं शिल्पी जायसवाल और आप देख रहे हैं TV25। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबरों पर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम डॉक्टर युवती के हिजाब खींचने का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हिजाब मुद्दे की लगातार आलोचना हो रही है, तो वहीं कई लोग इस मुद्दे का समर्थन भी करते दिख रहे हैं। इसी बीच हिजाब विवाद पर हाल ही में एक ऐसा प्रसंग सामने आया जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि शालीनता और राष्ट्रीय गरिमा का भी संदेश देता है। मामला उस वक्त का है जब हिजाब विवाद पर इंटरव्यू लेने के लिए एक पाकिस्तानी पत्रकार ने समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा से फोन पर संपर्क किया। बता दें कि पत्रकार ने उनसे इस मुद्दे पर इंटरव्यू देने का अनुरोध किया, लेकिन सुमैया राणा ने इस अनुरोध को बेहद सधे हुए, आत्मसम्मान से भरे और प्रभावशाली अंदाज में अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ना कोई लंबी बहस की, ना कोई राजनीतिक बयानबाजी की और ना ही किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप, बस 2 पंक्तियों में अपनी बात रख दी। नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। ये जवाब सिर्फ एक शेर नहीं था, बल्कि एक साफ और स्पष्ट संदेश भी था। संदेश यह कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दे देश का आंतरिक विषय हैं, जिन पर बाहरी दखल ना तो स्वीकार्य है और ना ही जरूरी। बिना ऊंची आवाज, बिना आक्रोश और बिना विवाद बढ़ाए दिया गया ये जवाब शालीनता, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक बन गया। वहीं यही वजह है कि यह छोटा सा संवाद अब सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि ये छोटा सा संवाद अब सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे शब्दों की मर्यादा में दिया गया एक सशक्त और सोचने पर मजबूर करने वाला जवाब मान रहे हैं। कभी कभी कम शब्दों में कही गई बात सबसे गहरी छाप छोड़ सकती है। मैं ना 24 न्यूज चैनल है लाहौर में, यहाँ पे होता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ मैं। जी जी। तो आज मेरी बात, मैंने कहा सोनिया जी को निकलने नहीं दे रहे, तो आप आवाज उठाइए वहाँ से, उनकी वीडियोस वगैरह हो रही हैं, तो आप लोग उठाएंगे ज्यादा अच्छा होगा ना। जी। तो अभी अब मुझे कह रहे थे नंबर भेज दें तो आपका, तो अगर आप कहती है मैं नंबर भेज देता हूँ जस्टिस गार्जी को। देखिए बिल्कुल वो जस्टिस साहब यहाँ हमारे बड़े हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पड़ोसी मुल्क मेरे मामलात में दखल दें। मैं जिगर मुरादाबादी का शेर है कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। मेरी अपनी लड़ाई है, हम अपने लोग हैं, आपस में लड़ते भी हैं, फिर मोहब्बत भी करते हैं, तो वो हम इन सब से निपट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संज्ञान लेने का, आप कंसर्न करने का, और मैं जस्टिस साहब से मैं बात कर लूंगी, मैं जरूर। और ना सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस हवाले से ना मीडिया पे पाकिस्तान में, मैंने अपने चैनल पे भी ना मैंने सबको कहा है, दोस्तों को मैंने कहा हम लोगों को ना अगर वहाँ पे किसी मुसलमान के साथ ज्यादती होती है ना, तो वो हम अगर बीच में पाकिस्तान पड़ता है ना, इवन के पाकिस्तान ने कंडेम भी किया। मैं कहा गलत बात है, वहाँ के जो मुसलमान है वो बेचारे फेस करते हैं नहीं, हम ऐसा है हम फेस नहीं, हम सब यहाँ पे कुछ हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार है वो भी हमारी है, ये सारे लोग भी हमारे हैं, और सबसे ज्यादा यही हमारे हैं। तो हम ये लड़ाई जो हमारी आपस की है वो लड़ाई भी हो जाती, कुछ दिन बाद मोहब्बत भी हो जाती है हमारी आपस में, तो कोई बात नहीं। आप लोग अगर आप देखिए मेरे हवाले से, मैं आपका जो न्यूज नेशन चैनल है जी टीवी पे आता हूँ, मैं पॉजिटिव बिलीव रखता हूँ जर्नलिज्म पे। मैं ये कहता हूँ लड़वाने की बजाय खबर को नफरत बनाकर आगे पेश करके अपना काम चलाने की बजाय सब इंडस्ट्रीज हैं, हर आदमी की अपनी इंडस्ट्री चलाने का तरीका होता है, लेकिन आवाम में बहुत मोहब्बत है और आज भी हम सब लोग एक साथ खड़े हैं। कोई भी मैटर होता है, आपको मैंने एक क्लिप भेजा हुआ, मैं देखूंगी। हाँ बिल्कुल, बैलून अक़वामी वो शायर थे, तो जाहिर सी बात है वो तो उनके जो एहसान दानिश के दादा थे ना, जी जी, उनके तो वो शरीफ थे लोग, मैं जानती हूँ कि उनके उस्ताद। तो उनसे मेरी मोहब्बत तो हमारी, मैं तो इंडिया में आया था 2017 में, वहाँ की रिपोर्टिंग की, और जब मैं वापस आया मैंने पॉजिटिव इंडिया के हवाले से रिपोर्टिंग की। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो दादा थे ना, बड़े दादा, कि मेरे ग्रैंड फादर वो दिल्ली में रहते थे, उनका मदरसा था जामे मस्जिद दिल्ली के बिल्कुल सामने। वहाँ पे मौलाना अफसर हाली भी पढ़े उनके पास, सर सईद अहमद खान भी आके उनके पास पढ़े, और 1857 की जंग में मिलकर वो
हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े थे। मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जो बात करता हूँ कि पीस के हवाले से अगर पाकिस्तान की तरफ से, मैं ये मानता हूँ पाकिस्तान की तरफ से खराबियां बहुत सारी होती है, तो और जो होती है तो वो वहाँ बेचारे जो हमारे मुसलमान हैं, एक देखिए मुस्लिम हिंदू नहीं होता। और बिल्कुल भी मैं ये नहीं चाहती हूँ पीरजादा साहब कि हमारे कोई भी मुद्दे वहाँ पर उठाए जाएं, क्योंकि हम लोग खुद अपने में आपस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है यहाँ पे। हम लोग कुछ मुद्दों पर अगर अलग हैं, लेकिन मुल्क के मुद्दे पर सब एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।